हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैट एंड बैंटर्स। मेरा नाम है सचिन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के डबल हेडर मैचेस के बारे में। पहला मैच है जीटी और दिल्ली कैपिटल्स का और दूसरा मैच है एलएसजी वर्सेस आरआर। ये दोनों मैचेस इस सिंगल वीडियो में आज कवर होंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी 10 टीमें वो भी लगातार सही प्रेडिक्ट करी है हमने। आप चाहो तो हमारे पास्ट वीडियोस देख लो या तो हमें टेलीग्राम पे चेक कर लो। जो हमने मैच में प्रेडिक्शन दी है टॉस के बाद वो एकदम स्पॉट ऑन रही है। इसीलिए बोलता हूं भाई, हमें फॉलो करो और अगर अच्छी विनिंग्स करनी है ना तो साथ में जुड़े रहो। बट उससे पहले मैं बता दूं, एसआरएच और एमआई के मैच में जो हमारी प्रेडिक्शंस राइट हुई, मैंने बोला था स्काई और तिलक यहां पे रन्स मारेंगे, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में रन्स मारे। ये भी बोला था रोहित या रिकल्टन में से कोई एक ओपनर 30+ रन्स मारेगा, रिकल्टन ने मारे वो रन्स। उसके बाद बताया था कि हार्दिक पांड्या एक आध विकेट से लेगा और रन्स भी बनाएगा, तो कैप्टन भी था, उसने विकेट भी लिए, रन भी बनाए। बोल्ट और बुमराह ने भी विकेट निकाले जैसा हमने बताया था। वहां से बोला था हेड रन्स मारेगा। एक चीज गलत हुई कि अभिषेक शर्मा भाई उसने रन्स मार दिए, हमारी प्रेडिक्शन के खिलाफ वो चीज चले गई। बट मैं बताऊं उसके पहली बॉल पे एक तो कैच छूटा था और दूसरी तीसरी बॉल पे भी कैच छूटा था। तो भाई अगर वो आउट हो जाता, मैचअप्स तो बहुत घटिया थे, तो ये भी प्रेडिक्शन राइट हो जाती। ये बोला था ईशान किशन या क्लासन में से कोई 30+ रन्स मारेगा, क्लासन ने मारे वो रन्स। हर्षल पटेल और पैट कमिंस का मैंने बोला था यहाँ पे विकेट्स निकालेंगे मिलकर 3 या 4 विकेट्स। कमिंस ने 3 विकेट लिए, हर्षल ने भी विकेट निकाले और बोला था मलिंगा को भी यहाँ पे ज्यादा विकेट्स मिलेंगे, उसने 2 विकेट्स निकाले। और ये भी बोला था जीशान अंसारी को अवॉइड कर देना इस मैच में, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया इस गेम में। और प्लस मैच विनर दी थी आपको मुंबई और लगातार 10वीं मैच हमने पास दे दी। तो ऐसी स्पॉट ऑन प्रेडिक्शंस चाहिए ना तो पहले पेज को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक ऊपर दे रखा है, यूजर नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैच होने प्रेडिक्शन वहां पे आ जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। पिच और वेन्यू स्टैट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हेड टू हेड स्टैट्स बताऊंगा, प्लेइंग 12 ऑफ बोथ द टीम्स, फिर की प्लेयर्स और मैचअप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, उसको भाई ध्यान से सुनना। उसी के बेसिस पे आएंगे हमारी बीएनबी प्रेडिक्शंस और जो प्रेडिक्शंस आती हैं 80-90% स्पॉट ऑन प्रेडिक्शंस रहती हैं, इंक्लूडिंग द मैच विनर्स। उसके बाद आते हैं भाई अपनी बीएनबी क्विज, जहां पे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। अगर आपने उन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर दिया, आपको मिल जाएगी आईपीएल मैचेस के टिकट्स या फिर ओरिजिनल आईपीएल टीम्स की जर्सी, जो भी आपकी फेवरेट टीम है, या फिर यूपीआई, जो भी आपको चाहिए। बट शर्त ये आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो हमारे, तो सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद अपनी फैंसी टीम भी दूंगा आपको एंड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैच पे आते हैं, जीटी वर्सेस डीसी। ये खेला जाएगा भाई गुजरात में। टोटल 39 मैचेस इस वेन्यू पे खेलेंगे। 18 बार बैटिंग फर्स्ट टीम जीती और 20 बार चेजिंग टीम यहाँ पर जीती और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 190-200 के अराउंड है भाई। हचक के रन्स बनते हैं इस ग्राउंड पे। आईपीएल 2025 में यहाँ पे पेसर्स ने 24 विकेट्स निकाले और स्पिनर्स ने निकाले हैं 13 विकेट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोनों टीम्स की हेड टू हेड सेक्शन पे। टोटल 5 मैचेस दोनों टीम्स ने खेले हैं। जीटी ने 2 गेम्स जीते हैं और डीसी ने 3 गेम्स जीते हैं। और अगर बात की जाए इस वेन्यू पे तो भाई 2 मैचेस खेले गए हैं और दोनों बार दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को उन्हीं के घर पे हरा दिया है। स्ट्रेंज यार, है ना। अब आते हैं प्लेइंग 12 क्या रहने वाले हैं दोनों टीम्स की। पहले आते हैं गुजरात टाइटंस पे, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करेंगे। फिर आएंगे जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, शरफिन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल टेवटिया, राशिद खान, अरशद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज एन इम्पैक्ट आएंगे। और दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 रहेगी जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब उसने तो भाई हग रहा है लगातार, उसकी जगह फाफ डुप्लेसी अगर फिट है तो वो आ जाए मैं तो कहूँगा। और अभिषेक पोरेल ओपन करेंगे। करुण नायर है, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार। तो ये रहेगी दिल्ली की प्लेइंग 12। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं भाई, की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर और उनके मैचअप्स। गुजरात टाइटंस से स्टार्ट करते हैं शुभमन गिल पे। उनका 38 का एवरेज है ओवरऑल, 4 सेंचुरीज 22 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं। दिल्ली के अगेंस्ट 14 इनिंग में 386 रन है, लगभग 30 का एवरेज है। इस वेन्यू पे भाई 21 इनिंग में 1026 रन मार चुका है, एवरेज 57 का है। लास्ट 3 अगर आईपीएल इनिंग्स की बात करो तो भाई 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी है, 1 मैच में खाली फेल हुआ है। उसके मैचअप्स ये हैं कि भाई मोहित शर्मा ने उसको 8 बॉलें कराई हैं, एक भी रन नहीं दिया और 1 बार आउट किया है। वहीं अक्षर पटेल की 51 बॉल्स में गिल ने 72 रन मारे, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है, तो अक्षर के ऊपर गिल डोमिनेट करता है। वहीं कुलदीप को भी उसने 18 बॉलों में 29 रन मारे और अपना विकेट थ्रो कभी नहीं गया। अब आते हैं साई सुदर्शन, जो कि सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है इस टीम के। एवरेज उनका 48-49 का है। डीसी के अगेंस्ट 3 इनिंग में 139 रन से एवरेज उसके अगेंस्ट भी अराउंड 69-70 का है। इस वेन्यू पे अगर एवरेज देखो तो भी वो 58-59 का। भाई तो क्या कहने इस प्लेयर के। और अगर लास्ट उसकी इनिंग्स देखो तो 2 इनिंग्स में भाई हाफ सेंचुरी मारते हुए आ रहा है, एक में 82 बनाए थे, बस एक मैच में फेल हुआ था बीच में। उसका मैच अब अक्षर के सामने ये है कि 9 बॉलें उसने अक्षर पटेल की खेली हैं, 22 रन मारे और 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। फिर आते हैं भाई जॉस बटलर पे।
38 का एवरेज है ओवरऑल। डीसी के अगेंस्ट भाई 13 इनिंग्स में 413 रन है, एवरेज है उसका 37.54 का। इस वेन्यू पे 6 इनिंग्स खेली हैं, 274 रन्स बनाए हैं, एवरेज 54 का है। लास्ट 3 अगर आईपीएल इनिंग्स देखो तो भाई 36 रन ही उसके हाईएस्ट थे, 30 रन एक बार क्रॉस किया, उसके बाद 2 मैचेस में फेल हुए। तो थोड़ा सा भाई लग रहा है कि इस वेन्यू पे लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे रन्स बनाएगा वो। मैचअप्स ये हैं कि कुलदीप की 49 बॉल्स खेली हैं, 74 रन बनाए, 2 बार आउट हुआ है। अक्षर की 56 बॉलें खेली हैं, 73 रन बनाए और सिर्फ 1 बार आउट हुआ है। स्टार की 15 बॉलें खेली हैं, 29 रन बनाए हैं और 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। वहीं मोहित शर्मा ने इसको तंग किया, 31 रन दिए भले ही उसने, लेकिन 2 बार आउट किया इसको। मुकेश कुमार की भाई 13 बॉलों पे 19 रन बना के ये 1 बार आउट हुआ है। तो ये इसके मैचअप। साई किशोर पे 16 मैचेस में 23 विकेट्स है, लगातार विकेट्स लेता आ रहा है ये बंदा। डीसी अगेंस्ट एक ही इनिंग हुई है और 0 विकेट्स हैं उसके, और इस वेन्यू पे भाई 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं। इस वेन्यू पे उसको विकेट जरूर मिलते हैं। लास्ट 3 आईपीएल मैचेस देखो तो लगातार 2-2 विकेट्स तो लेता आ रहा था, लास्ट गेम बस विकेटलेस गया है वो। लेकिन साई किशोर को भाई ट्रिस्टन स्टब्स ने 5 बॉलों में 21 रन मारे हैं और 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। लेकिन वहीं उसने आशुतोष शर्मा को 5 बॉलों में 1 रन देके 1 बार आउट किया है। तो वही साई किशोर ने आशुतोष के ऊपर अपना दबदबा बना रखा है। प्रसिद्ध कृष्णा 57 मैचेस 59 विकेट्स, डीसी के अगेंस्ट 4 विकेट्स हैं 6 इनिंग्स में। इस वेन्यू पे 7 इनिंग में 12 विकेट्स हैं। लगातार विकेट्स लेता आ रहा है प्रसिद्ध कृष्णा, ये इस मैच में भी विकेट्स निकालेगा, मस्त पिक रहने वाला है। इसका मैचअप ये है कि भाई उसने केएल राहुल को 35 बॉलों में 43 रन दिए हैं और 2 बार आउट किया। अब आते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे, उनके क्या की प्लेयर्स रहने वाले हैं। केएल राहुल का भाई एवरेज अराउंड 46 का है, जीटी के अगेंस्ट उसका 27 का एवरेज है, लेकिन इस वेन्यू पे 64 का एवरेज है। 3 इनिंग में 128 रन मारे इस वेन्यू पे, और भाई मैन एंड फॉर्म है, दिल्ली के सबसे बेस्ट बैट्समैन यही है। उसके मैचअप्स ये हैं कि राशिद खान की 47 बॉल्स खेल के सिर्फ 40 रन बनाए राहुल ने और 3 बार आउट हुए, तो राशिद खान इसको परेशान कर सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा की 35 बॉलों पे 43 रन बनाए, 2 बार आउट हुआ है। लेकिन सिराज को इसने 55 बॉलों पे लगभग 100 रन मार दिए, 97 रन मारे और सिर्फ 1 बार आउट हुआ है, तो सिराज को ये पेल देगा। अक्षर पटेल पे आते हैं। जीटी अगेंस्ट 4 इनिंग खेला, 137 रन से और 2 विकेट से। बैटिंग एवरेज भी इसका बढ़िया है, 34-35 का एवरेज है। इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 39 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हुआ है, एवरेज 39 का है। लास्ट 3 इनिंग्स देखी जाए तो भाई बल्ले से लास्ट गेम में भी अच्छा किया और 1 विकेट भी निकाला। विकेट वैसे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो ज़्यादा ओवर्स भी नहीं करा रहा है। मैचअप्स ये हैं कि गिल को भाई इसने 51 बॉलें कराई हैं, गिल ने इसको 72 रन बनाए जैसा कि मैंने बताया था, और 1 बार भी आउट नहीं कर पाया। साई सुदर्शन को इसने 9 बॉलें कराई हैं, 22 रन खाया, 1 बार भी आउट नहीं कर पाया। बटलर को इसने 56 बॉलें कराई हैं, 73 रन खाए, एक ही बार आउट कर पाया। लेकिन राहुल टिवटिया को इसने 16 बॉलों में 13 रन देके 2 बार आउट किया। लेकिन ये टॉप जो बैट्समैन है ना अक्षर, उसको आउट नहीं कर पाया, तो अक्षर को शायद अवॉइड करना होगा इस गेम में। फिर आता है ट्रिस्टन स्टब्स पे, जिन्होंने जो गेम जिताया सुपर ओवर में छक्का मार के मजा ही आ गया था। जीटी अगेंस्ट 1 इनिंग खेली है, 26 नॉट आउट बनाया, 2 विकेट भी लिए हैं। इस वेन्यू पे 1 इनिंग खेली है, बैटिंग नहीं आई थी भले, लेकिन 2 विकेट लिए थे उसने। लास्ट 3 अगर आईपीएल मैचेस की बात करें तो भाई जब आ रहा है तो 30+ रन मार रहा है और नॉट आउट भी जा रहा है बंदा, रन्स बनाता रिलायबल है। अरशद खान की 5 बॉलों में 20 रन मारा है। साई किशोर की 5 बॉलों पे इसने 21 रन मारा है, आउट दोनों से नहीं हुआ है। और राशिद खान की 23 बॉलों पे 38 रन बना के सिर्फ 1 बार आउट हुआ है, तो स्टब्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले मिडिल ऑर्डर में। फिर मिचेल स्टार्क पे आते हैं भाई, उन्होंने क्या गेम जिताया डीसी को लास्ट गेम, सुपर ओवर में भी बढ़िया ओवर डाला, उससे पहले भी लास्ट ओवर जो था बहुत अच्छा डाला था। जीटी का अगेंस्ट इनका पहला गेम होने वाला है। इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 6 विकेट्स ले चुका है। अगर देखा जाए लास्ट मैच में ही 1 विकेट मिला, उससे पहले विकेटलेस जा रहे हैं। और बटलर के अगेंस्ट क्या है भाई, 15 बॉलें उसने बटलर को कराई हैं, 29 रन मारे, बटलर ने 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। वाशिंगटन सुंदर को इसने 5 बॉलों में 7 रन देके 1 बार आउट किया। फिर आते हैं मोहित शर्मा, जो कि भाई पहले गुजरात टाइटंस में थे और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड पे बॉलिंग करने का और काफ़ी विकेट्स भी निकालते हैं। गुजरात के अगेंस्ट इनका पहला गेम होने वाला है। इस वेन्यू पे 13 इनिंग्स में भाई 29 विकेट्स हैं उसके, ये बात ध्यान में रखनी है। लास्ट 2 मैचेस से तो विकेटलेस जा रहे हैं, उससे पहले 1 विकेट सिर्फ मिला था, लेकिन इस मैच में भाई ये ट्रम्प रहेगा दिल्ली कैपिटल्स का, ये विकेट्स निकाल देगा। मोहित शर्मा ने गिल को 8 बॉलों में 1 भी रन नहीं देके 1 बार आउट किया है। मोहित शर्मा ने बटलर को 15 बॉलों में 31 रन देके 2 बार आउट किया है। वहीं वाशिंगटन सुंदर को भी 4 बॉलों में 8 रन देके 1 बार आउट किया है। एक और चीज़ बता दूं, इवन मुकेश कुमार ने भाई 3 विकेट्स लिए हैं इस वेन्यू पे, एक ही मैच खेला था उसमें 3 विकेट निकाल दिए थे। फिर कुछ अदर मैचअप्स हैं ये। अरशद खान को भाई पोरेल ने 7 बॉलों में 19 रन मारे, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। जेएफएम ने वाशिंगटन सुंदर को 7 बॉलों में 30 रन मारे हैं, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। वहीं जेएफएम में अरशद खान को भाई 6 बॉलों में 10 रन मारे हैं और 1 बार आउट हुआ है। सिराज की 5 बॉलों पे जेएफएम ने 14 रन मारे, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। करुण नायर ने भाई सिराज को 16 बॉलों में 20 रन मारे, 1 बार आउट हुआ है। करुण ने भाई राशिद खान को भी 14 बॉलों में सिर्फ 12 रन बना पाया और राशिद उसको 1 बार ले गया। आशुतोष ने सिराज को 4 बॉलों में 8 रन मारे, 1 बार आउट हुआ है। वहीं कुलदीप ने टिवटिया को 12 बॉलों में 7 रन देके 1 बार आउट किया। तो भाई ये अच्छे मैचअप्स थे, ये आपको ध्यान में रखने। अब बातें बीएनबी प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन दी स्टार्ट्स और मैचअप्स, ये हमारी प्रेडिक्शन है इस मैच की। अगर आपने
पीछे जाके रिवाइंड करके देखनी है फिर से मैचअप्स और क्या क्या स्टैट्स हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट डाउन करके रखो, ठीक है, फैंसी टीम बनाने में हेल्प हो जाएगी। तो पहली प्रेडिक्शन जीटी से ये है कि साई सुदर्शन और गिल यहाँ पे 30+ रन मारेंगे और इन्हीं में से कोई एक टॉप बैटर रहेगा जीटी का इस गेम में, या तो बटलर या तो रदरफोर्ड इस मैच में 30+ रन मारेगा, इनमें से कोई एक बैट्समैन। शाहरुख खान भाई इफेक्टिव रहेगा अगर जीटी पहले बैटिंग करती है, वॉशिंगटन सुंदर अगर जीटी बाद में बैट करती है, तो वॉशिंगटन सुंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राहुल टेवटे को भाई अवॉइड कर देना, बहुत नीचे बैटिंग करने वाला है। साई किशोर लगातार विकेट्स लेते आ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये दोनों बॉलर्स आपको अपनी टीम में रखने, दोनों विकेट्स निकाल के देंगे, 3 या उससे ज़्यादा विकेट्स ये दोनों मिलकर लेने वाले हैं। मोहम्मद सिराज को भी विकेट्स मिल सकते हैं, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। दिल्ली से भाई प्रेडिक्शन ये है कि केएल राहुल या अभिषेक पुरेल, मतलब ये दोनों ही बैट्समैन मिलकर रन मारेंगे दिल्ली के लिए टॉप ऑर्डर में, और इन्हीं में से कोई टॉप बैटर भी रहेगा दिल्ली का इस मैच में। अक्षर या स्टब्स इनमें से एक प्लेयर 30+ रन मारेगा दिल्ली के लिए। आशुतोष शर्मा फेल हो जाएगा, उसको अवॉइड कर देना। स्टार का मोहित शर्मा मिलकर 3 या से ज़्यादा विकेट्स लेंगे दिल्ली के लिए। कुलदीप यादव को भी एक आधा विकेट्स मिलेंगे। जेएफएम को अवॉइड कर देना, बहुत ही बुरे फॉर्म में चल रहा है भाई वो। और मैच विनर की अगर बात की है तो भाई गुजरात टाइटंस ही मैच जीत रही है, ठीक है। एंड दिस इज द फैंसी टीम ऑफ दिस मैच बट नॉट द फाइनल वन। फाइनल टीम हमारी आती है भाई टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में पिंड है, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। अब जाओ बैटन बैंटर सर्च करो, अराउंड 40,000 पीपल हमारे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं, लगातार विनिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि भाई 10 गेम लगातार प्रेडिक्ट कर दी हैं, तो भाई मौज ही मौज आ रही है, ठीक है। अब भाई करते हैं स्विच ऑन टू द नेक्स्ट गेम, बट उससे पहले भाई 1 2 लेट्स स्टार्ट दिस। आरआर और एलएसजी का मैच है भाई, ये 7:30 बजे स्टार्ट होगा, दूसरा गेम है इस दिन का। इसमें भी सेम चीज़ें ही कवर होने वाली जो आपको पता है। तो ये मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। टोटल 58 मैचेस इस वेन्यू में खेले गए हैं। 20 बार बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, 38 बार चेजिंग टीम यहाँ पर जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 162। एक मैच इस आईपीएल में खेला गया जहाँ पे पेसर्स को 3 विकेट मिले थे और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। हेड टू हेड पे आते हैं दोनों टीम्स के। 5 मैचेस भाई आरआर और एलएसजी ने जीते। आरआर लीड कर रहा है, 4 मैचेस आरआर ने जीते और सिर्फ एक गेम एलएसजी जीता है। और इस वेन्यू पे दोनों टीम्स ने 2 मैचेस खेले हैं, एक आरआर ने जीता है और एक जो ओनली गेम एलएसजी ने जीता है वो सवाई मानसिंह में ही जीता है। तो ये बात याद रखना। अब आते हैं भाई प्लेइंग 12 क्या रहने वाली दोनों टीम्स की। आरआर की प्लेइंग 12 बताता हूँ। जायसवाल और संजू सैमसन ओपन करेंगे। संजू सैमसन भाई लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, पता नहीं उनकी फिटनेस का, अगर वो नहीं आते हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन अभी के लिए मैं संजू सैमसन को लेकर चल रहा हूँ। रियान पराग है, नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल, शिमरन हेटमार, शुभम दुबे एज एन इम्पैक्ट, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, मनीष तीक्षणा, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। ये है आरआर की प्लेइंग 12। एलएसजी की प्लेइंग 12 ऐसे है कि भाई मिशेल मार्श और मार्करम ओपन कर रहे हैं, निकलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई, आवेश खान और दिग्वेश राठी। ये है प्लेइंग 12 लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, प्री प्लेयर्स और उनके मैचअप्स बताने वाला हूँ। इसको भी ध्यान से ही सुनना, क्योंकि ये भी भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स से सुन लो, संजू सैमसन का भाई 30-31 का एवरेज है ओवरऑल। एलएसजी का अगेंस्ट 5 इनिंग खेली है, 200 रन बनाए हैं और एवरेज पता है क्या है, 100 का एवरेज है भाई संजू सैमसन का एलएसजी के अगेंस्ट। इस वेन्यू पे 27 इनिंग्स खेली हैं, 804 रन से उसके 38.28 का एवरेज है। लास्ट अगर कुछ गेम्स देखो आईपीएल के तो 30-40 रन बनाते हुए आ रहा है। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, फिटनेस का इशू है बस। शार्दुल की 31 बॉलें खेला, 40 रन बनाए, 1 बार आउट हुआ है। आवेश की भाई इसने 26 बॉलें खेली हैं, 28 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हुआ है। रवि बिश्नोई की 45 बॉलें खेली हैं, 75 रन बनाए और 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। भाई रवि बिश्नोई पे डोमिनेट करता है सैमसन। जायसवाल भाई आते हैं, 32 का एवरेज है। एलएसजी के अगेंस्ट 4 मैचेस में 133 रन बनाए हैं, 33.25 का एवरेज है। इस वेन्यू पे 11 इनिंग में 402 रन है, 40 का एवरेज है। तो ये दोनों ओपनर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट 2 गेम्स में भाई लगातार परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, दोनों में हाफ सेंचुरीज मारी है उसने, तो फॉर्म में लग रहा बंदा। ठाकुर की 13 बॉलों में 26 रन मारे, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। आवेश की 13 बॉलों में 20 रन मारे, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। रियान पराग पे आते हैं, ओवरऑल 25 का एवरेज है। एलएसजी के अगेंस्ट 5 इनिंग्स में 99 रन है और ओवरऑल 40 का एवरेज है। लास्ट 3 गेम्स में भाई कुछ खास लास्ट गेम में तो नहीं किया, बस 30-20 रन तो बना दे रहा है। इसके मैचअप से कि शार्दुल की 11 बॉलों में 10 रन बनाए, 1 बार आउट हुआ है। आकाशदीप की 21 बॉलों में 33 रन बनाए, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। आवेश की 10 बॉलों में 7 रन बनाए, 1 बार आउट हुआ है। और बिश्नोई की 15 बॉलों में 15 रन बनाए और 1 बार आउट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं जोफ्रा आर्चर पे, 55 विकेट्स लिए हैं इसने। एलएसजी के अगेंस्ट पहला गेम होने वाला है इस वेन्यू पे, 12 गेम्स में 12 विकेट्स ले चुका है। पूरन के अगेंस्ट 29 बॉलों में 35 रन दिए हैं, 3 बार आउट कर चुका है। पंत को भी 15 बॉलों में 25 रन दिए हैं इसने, लेकिन आउट नहीं कर पाया पंत को। वही मिलर को भी 13 बॉलों में सिर्फ 7 रन देके 1 बार आउट कर दिया इसने। संदीप शर्मा पे आते हैं, 4 इनिंग में 5 विकेट लिया एलएसजी के अगेंस्ट, 10 इनिंग में 9 विकेट्स लिए हैं भाई इस वेन्यू पे। पूरन को भाई इसने 23 बॉलों में 33 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए हैं। पंत को भाई 29 बॉलों पे 28 रन देके 1 बार आउट हुआ है। वहीं मिलर की भी 11 बॉलें कराई हैं, 13 रन दिए और 2 बार आउट किया उसने। अब आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से कौन से की प्लेयर्स रहने वाले हैं और उनके मैचेस ही बताता हूँ भाई। सबसे पहले आते हैं मिशेल मार्श पे, भाई 24 के एवरेज ओवरऑल है। आरआर के अगेंस्ट 3 इनिंग में लगभग 150 रन मारे हैं भाई,
और 73.5 का एवरेज है। इस वेन्यू पे भी 2 इनिंग खेली हैं उसने, 58 रन मारे हैं और यहाँ पे भी 58 का ही एवरेज है, मतलब एक ही बार आउट हुआ है इस वेन्यू पे। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखो तो भाई क्या गजब परफॉर्मेंस दे रहा है मार्श, लगातार रन बनाते हुए आ रहा है। लेकिन हसरंगा की इसने 20 बॉलें खेली हैं, 32 रन बनाया, सिर्फ एक बार आउट हुआ है, तो हसरंगा से थोड़ी बहुत परेशानी है इसको। निकलस पूरन द भाई नंबर 1 बैटर फॉर LSG, ओवरऑल 34-35 का एवरेज है, 13 हाफ सेंचुरीज हो गई। आरआर के अगेंस्ट 10 मैचेस में सिर्फ 200 रन है, एवरेज 28-29 का है। इस वेन्यू पे 3 इनिंग खेली है, 105 रन बनाए हैं, एवरेज 52 का है इस वेन्यू पे भी। अगर रीसेंट इनिंग्स देखी जाए तो बढ़िया फॉर्म में था, बस लास्ट गेम में जो CSK के अगेंस्ट वो जल्दी आउट हुआ था, लेकिन वो भी हमने आपको पहले ही बता दिया था पूरन को ड्रॉप करना उस गेम में। एनीवेज अब मैचअप्स पे आते हैं। आर्चर की 29 बॉलें खेली हैं, 35 रन बनाए और 3 बार आर्चर इसको ले गया। भाई संदीप शर्मा की भी 23 बॉलें खेली हैं, 33 रन इसने बनाए और 2 बार संदीप शर्मा भी इसको आउट कर चुका है। इवन तुषार देशपांडे की भाई 12 बॉल्स खेली हैं, इसने 21 रन बनाए और देशपांडे भी इसको एक बार ले गया। हसरंगा की भी भाई 24 बॉलें इसने खेली हैं, 43 रन बनाए, लेकिन मारा बराबर है, लेकिन हसरंगा भी इसको 2 बार ले गया। लेकिन इसने थीक्षाना को पूरी तरीके से डोमिनेट किया, 65 बॉल्स उसकी खेली, 103 रन मारे और एक बार भी आउट नहीं हुआ है भाई, तो पूरन थीक्षाना को तो फोड़ डालेगा। फिर आते हैं कैप्टन ऋषभ पंत पे। लास्ट मैच में थोड़ा सा उनका फॉर्म आ गया है वापस, हाफ सेंचुरी मार के आ रहा है, 34 का एवरेज है ओवरऑल, और आरआर के अगेंस्ट 11 इनिंग्स में 400 रन मार चुका है, एवरेज 57-58 का है। इस वेन्यू पे 3 इनिंग खेली, 126 रन से, 63 का एवरेज इस वेन्यू पे भी है। बढ़िया फॉर्म लास्ट मैच में खाली दिखा, उससे पहले तो एकदम फेल चल रहा था ऋषभ पंत। इस मैच में भी रन्स बना के देगा, लेकिन आपको आर्चर के अगेंस्ट 15 बॉलों में 25 रन बनाए, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। संदीप शर्मा की 29 बॉलें खेली हैं, रन्स बहुत कम बनाए, 28 रन, सिर्फ एक बार आउट हुआ है। हसरंगा की 11 बॉलें खेली है, इसने 23 रन बनाए, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। वहीं थीक्षाना की भी 15 बॉलों में 28 रन मार के एक बार भी आउट नहीं हुआ है, तो स्पिनर्स तो भाई पंत आराम से खेल लेगा। आते हैं शार्दुल ठाकुर पे। 102 मैचेस, 105 विकेट्स हैं। आरआर के अगेंस्ट 11 इनिंग में 10 विकेट्स, इस वेन्यू पे 2 इनिंग में 3 विकेट्स हैं। रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो लगातार 2-2 विकेट्स ले रहा था, लास्ट मैच खाली उसका विकेटलेस गया है। जायसवाल को इसने 13 बॉलें कराई हैं, 26 रन खाया है और एक बार भी आउट नहीं कर पाया, तो जायसवाल इसको पेल देता भाई। सैमसन को भाई इसने 31 बॉलें कराई हैं, 40 रन खाया और एक बार आउट कर चुका है खाली सैमसन को। शार्दुल ने इवन पराग को 11 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 10 रन दिए हैं और एक बार आउट किया, तो पराग को भी ये ले जा सकता है। इवन नीतीश राणा को 24 बॉलें कराई हैं, 29 रन दिए हैं और एक बार आउट कर चुका है। आवेश खान पे आते हैं। 69 मैचेस, 79 विकेट्स, आरआर के अगेंस्ट 6 इनिंग में 9 विकेट्स हैं और इस वेन्यू पे 6 इनिंग में 6 विकेट्स। आवेश खान भाई टॉप बॉलर रहने वाला है LSG से, तो ये पक्का रहना, रख लेना अपनी टीम में। लास्ट 3 गेम्स की बात करें तो एक विकेट आ रहा है, लेकिन इस मैच में भी 2 विकेट तो उसको मिनिमम मिलेंगे। जायसवाल के अगेंस्ट ये है कि 13 बॉलें कराई हैं, 20 रन दिए, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। सैमसन को इसने 26 बॉलें कराई हैं, 28 रन देके एक बार आउट कर चुका है। पराग को इसने 10 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 7 रन दिए, एक बार आउट कर चुका है। नीतीश राणा को भाई 23 बॉलें कराई हैं, 29 रन दिए हैं, 2 बार आउट कर चुका है। जुरैल को इसने एक ही बॉल कराई है, उसी में आउट कर दिया था। हेटमायर को इसने 7 बॉलें कराई हैं, हेट्टी ने इसको 16 रन पेले भी हैं, लेकिन ये एक बार ले भी जा चुके हैं हेट्टी को। फिर आते हैं दिग्वेश राठी, द यंग सेंसेशन फ्रॉम लखनऊ। 7 मैचेस, 9 विकेट्स और आरआर और इस वेन्यू पे तो कोई आरआर के अगेंस्ट और इस वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड है नहीं। लास्ट 3 गेम्स देखो तो लगातार एक विकेट निकाल रहा है। इस वेन्यू पे भी अगर स्पिन को थोड़ा सा मदद मिलेगी, पक्का एक आध विकेट निकाल देगा। कुछ अदर मैचअप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। नीतीश राणा ने भाई शार्दुल को 24 बॉलों पर 29 रन मारे, एक बार आउट हुआ है। आकाशदीप को भी उसने 5 बॉलों में 10 रन मारे, एक बार आउट हुआ है। आवेश खान को उसने 23 बॉलों पर 29 रन मारे हैं, 2 बार आउट हुआ है। और बिश्नोई को उसने 20 बॉलों में 23 रन मारे, एक बार आउट हुआ है। हेटमायर रवि बिश्नोई की सिर्फ 9 बॉलें खेली हैं, 4 रन ही बना पाया और एक बार आउट कर दिया बिश्नोई ने उसको। थीक्षाना को लेकिन मार्करम ने भाई पेला है, 46 बॉल पे 68 रन मारे हैं और सिर्फ एक बार आउट हुआ है। हसरंगा की भाई सिर्फ एक बॉल मार्करम ने खेली थी और उसी पे आउट हो गया था। वहीं तुषार देशपांडे ने भाई बदोनी को 10 बॉलों में 12 रन दिए और एक बार आउट कर चुका है। और थीक्षाना को लेकिन बदोनी ने रन मार दिए हैं, 12 बॉलों में 26 रन मारे और 0 विकेट्स भाई। मिलर के मैचअप्स आते हैं कि आर्चर के भाई उसने 13 बॉलें खेली हैं, 7 रन खाली बना पाए, एक बार आउट हुआ है। देशपांडे की 6 बॉलों पे 4 रन बना के एक बार आउट हुआ है। संदीप शर्मा की भाई 11 बॉलें खेली हैं, 13 रन बना पाए और 2 बार आउट हो गया मिलर। हसरंगा की भी 23 बॉलों में भाई 2 बार आउट हो चुका है। थीक्षाना को खाली सब लोग पेल रहे हैं पकड़ के, 7 बॉलों में 14 रन इसने भी मारे, आउट नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ पे मिलर फेल होने वाला है, वहाँ से थीक्षाना फेल होने वाला है। ये चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर होती हैं। अब आते हैं इन्हीं स्टैट्स के बेसिस पे आ रही है हमारी BNB प्रेडिक्शंस। तो भाई राजस्थान रॉयल्स से ये प्रेडिक्शन है कि जायसवाल इस मैच में भी 30+ रन बनाएंगे भाई। इस मैच में अगर संजू सैमसन खेलता है ये गेम, वो भी 30+ रन बनाएगा। या तो रियान पराग या ध्रुव जुरैल, इसमें से कोई एक बैट्समैन भाई मिडिल ऑर्डर में मेन रन मारेगा आरआर के लिए। नीतीश राणा भाई 20 रन के अंदर आउट हो जाएंगे। जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा यहाँ पे मेन विकेट्स निकालेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। हसरंगा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर राजस्थान रॉयल पहले बॉलिंग कर रही है तो, ठीक है। और थीक्षाना को अवॉइड कर देना, जैसे कि मैंने बताया था। और LSG से प्रेडिक्शंस ये है कि मिशेल मार्श या पूरन, एक कोई बैट्समैन इसमें से टॉप बैटर रहने वाला है LSG के लिए। ऋषभ पंत भी भाई 30+ रन मारेगा मिडिल ऑर्डर में।
या तो बदोनी या तो मिलर, इनमें से भाई एक प्लेयर तो डेफिनेटली फेल है इस मैच में, क्योंकि स्टार्ट्स बहुत ही ज़्यादा पुअर है और मैचअप्स भी बहुत खराब है। आवेश खान भाई मेन विकेट टेकर रहेगा एलएसजी के लिए इस मैच में। शार्दुल ठाकुर को भी एक आधा विकेट्स मिलेंगी। अगर एलएसजी पहले बॉलिंग करती है तो दिग्वेश राठी या रवि बिश्नोई, इनमें से कोई ट्रम्प रह सकता है एलएसजी के लिए बॉलिंग में। मैच होने की अगर बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच जीतेगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में दैट इज आरआर वर्सेस एलएसजी के मैच में टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज छक्के और चौके मिला के कितने पड़ेंगे। एंड क्वेश्चन 2, यही आरआर और एलएसजी के मैच में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो पूरे मैच में गिरेंगे वो कितने गिरेंगे। अपने अपने तुक्के बिड़ाओ भाई और नीचे कमेंट में अपने आंसर्स दो, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपका आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर आपके आंसर सही हुए इन दोनों क्वेश्चंस के तो आपको मिलेंगी आईपीएल मैच के टिकट्स या फिर आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सीज या यूपीआई, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। बट सबसे पहले शर्त ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, जिसका भाई यूजर नेम ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, याद से। सो दिस इज द फैंसी टीम ऑफ दिस मैच फिलहाल के लिए, बट ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम हमारी आएगी टेलीग्राम चैनल पे ही, और लिंक उसका भाई मैंने दे रखा है, जैसे बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, ऊपर देख ही रहे हो। 40,000 के अराउंड, 41,000 के अराउंड बंदे हैं वहाँ पे, लगातार प्रॉफिट्स बना रहे हैं हमारे साथ। आप भी आओ, आप किस चीज़ का वेट करो भाई, है ना, जल्दी से आ जाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डबल हेडर मैच में, जो कि कल है। बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं और ठीक है, मिलता हूँ। मेरा नाम है सचिन एंड आई एम फ्रॉम बैडन बैंटर्स एंड बैडन बैंटर्स इज नाउ साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।